भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता जो कहते हैं कि मोदी के बाद योगी, उनके उम्मीदों को झटका लग सकता है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक सियासत में बहुत कुछ चल रहा है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी जनवरी 2023 से अब तक एक पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश पूरी नहीं कर पाया है, वहीं दूसरी तरफ मोहन भागवत के 75 साल पर रिटायरमेंट वाले बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट की भी चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि 17 सितंबर 2025 को पीएम मोदी 75 साल पूरे करने वाले हैं। अब बड़ा सवाल उठता है कि पीएम मोदी का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। पार्टी के कार्यकर्ताओं और वोटरों का एक बड़ा वर्ग है जो चाहता है कि मोदी के बाद योगी प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठे, लेकिन जिस ढंग से पिछले 10 साल से मोदी सरकार में नंबर 2 की स्थिति पर गृह मंत्री अमित शाह हैं, और जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे संगठन पर अपना कब्जा जमा कर बैठा है, उसके बाद अमित शाह की दावेदारी को भी कम कर नहीं आंका जा सकता है। हालांकि पीएम मोदी का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इसका संकेत प्रधानमंत्री ने खुद दे दिया है। मौका था एनडीए संसदीय दल की बैठक का, और बैठक में जिस ढंग से पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह के स्थान में कसीदे पढ़े, उसके बाद एक कयास लगाया जाने लगा कि कभी भी देश के गृह मंत्री देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। वैसे भी गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इस देश में सबसे ज्यादा समय तक गृह मंत्री के पद पर रहने वाले गृह मंत्री अमित शाह बन गए हैं, और अमित शाह ने रिकॉर्ड तोड़ा है मोदी के गुरु लाल कृष्ण आडवाणी का। तो मोदी के चेले ने मोदी के गुरु का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उसके बाद पीएम मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में कहा कि अभी तो ये शुरुआत है, गृह मंत्री अमित शाह को और आगे जाना है। तो क्या और आगे जाने का मतलब क्या है? इस देश में गृह मंत्री से बड़ा पद अगर कोई है तो प्रधानमंत्री का पद है। तो क्या प्रधानमंत्री रिटायरमेंट लेकर कुर्सी गृह मंत्री अमित शाह को सौंपने वाले हैं और योगी जी के मंसूबों का पलीदा लगने वाला है? इसकी भी चर्चा शुरू हो गई है। दोस्तों, आपको पता होगा कि पिछले 10 साल से जिस ढंग से गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर एकाधिकार जमा लिया है, जिस ढंग से जेपी नड्डा का कार्यकाल रहा राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर, शायद आज के तारीख में परिस्थितियां बदल गई हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनडीए की सरकार में बदल चुकी है। आरएसएस भी कहीं न कहीं तलवार लेकर गृह मंत्री अमित शाह के सामने खड़ा है, पीएम मोदी के सामने खड़ा है। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भारतीय जनता पार्टी के गुजरात लॉबी और आरएसएस के बीच में तलवार चल रही है। मोहन भागवत ने बयान दे दिया कि 75 साल पूरा होने पर साल ओढ़कर दूसरे को मौका देना चाहिए। मौका तो देना चाहते हैं पीएम मोदी, और निश्चित रूप से अपने सिपा सलार अमित शाह को ही मौका देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो रणनीति बनती है, जो उसके रणनीतिकार हैं, जिसके चाणक्य अमित शाह हैं, उनको भी पता है कि जनमत के सामने अमित शाह का नाम लेकर बहुमत नहीं जुटाया जा सकता है। इसलिए हो सकता है कि 6 महीने बाद, साल भर बाद, चुनाव के 6 महीने पहले, साल भर पहले पीएम मोदी अपने पद का त्याग करें और गृह मंत्री अमित शाह को प्रधानमंत्री पद की कुर्सी दे दें। हालांकि ये सब उतना आसान नहीं है, क्योंकि पार्टी में वोटरों का एक बड़ा तबका है जो मोदी के नाम पर वोट करता है, जो योगी के नाम पर वोट करता है, जो हिंदुत्व के नाम पर वोट करता है। लेकिन उसमें से एक बड़ा तबका वो भी है जो गृह मंत्री अमित शाह के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा। और शायद यही वजह है कि 2024 के चुनाव में पीएम मोदी ने अपने नाम पर वोट मांगा, गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी के नाम पर वोट मांगा। लेकिन निश्चित रूप से 2029 के चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांगने की स्थिति में नहीं रहेगी। आपको बता दें दोस्तों कि लोकसभा 2024 के चुनाव में जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं
तो तब से पहले अरविंद केजरीवाल ही वो नेता थे जो बयान देते हैं कि ये वोट तो मोदी के नाम पर मांग रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह बनेंगे। आने वाले समय में पीएम मोदी अपने पद से इस्तीफा देंगे और अमित शाह को प्रधानमंत्री पद की कुर्सी दे देंगे। हालांकि इस समय भारतीय जनता पार्टी में खींचातान बहुत बढ़ गई है। एक तरफ आरएसएस है जो संजय जोशी को हर हाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह आज भी जेपी नड्डा को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बनेगा। तो जिस ढंग से नड्डा के ऊपर भरोसा जताकर गृह मंत्री अमित शाह पार्टी और संगठन को चला रहे हैं, कहीं न कहीं बगावत की एक बड़ा बुलबुला तैयार हो रहा है और जब विस्फोट होगा तो ज्वालामुखी का रूप ले सकता है। अभी हाल ही में आपने देखा कि किस ढंग से उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने इस्तीफा दिया। इस समय भारतीय जनता पार्टी के सामने नए उपराष्ट्रपति का चयन करना भी है, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन भी करना है। 75 साल मोदी का पूरा होने वाले हैं। उसके बाद मोहन भागवत के हिसाब से पार्टी के अंदर जवाबदेही भी तय करनी है। इन सब के बीच में पीएम मोदी का बयान कि अमित शाह और भी आगे जाएंगे, कितना आगे जाएंगे, क्या प्रधानमंत्री बनेंगे या लंबे समय तक देश के गृह मंत्री बने रहेंगे, पीएम मोदी के बयान के क्या निहितार्थ हैं, उसके बारे में आपके क्या राय है, क्या विचार है, कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद।